नमस्कार दोस्तों, सुपर 30 में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं विनय कुमार चंद्रवंशी और आज जो हमारा मुद्दा है वो बिहार जीविका एग्ज़ाम्स के बारे में है। और बिहार जीविका एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों ने अभी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा है, ठीक है। लास्ट 18 अगस्त था और मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी होती है उतने ही सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। बट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता होगा, लाइक एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, कितने पोस्ट के लिए है, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर जब आपका बनेगा तब जब आपको पैटर्न पता होगा, सिलेबस पता होगा, तो आज पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो में इनवाइट करता हूं हमारे टीचर सत्यनारायण तिवारी जी को। वेलकम सर। नमस्कार जी, और आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, आपका भी और हमारे व्यूअर का भी, कि आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हैं कि बिहार जीविका में जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो कैसे सक्सेस हो पाए, इनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि बिहार जीविका जो है वो बिहार के लिए स्पेशली है और बिहार के उन गरीब मध्य वर्गीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये परियोजना लाया गया है। तो सर इसी से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, ताकि हमारे दर्शक को पता चल जाए या कोई छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि ये है क्या और कैसे करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। तो सर मेरा पहला जो क्वेश्चन है, बिहार जीविका का अर्थ क्या है? सर आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा कि बिहार जीविका क्या है, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा कि बिहार जीविका है क्या। एक्चुअली देखिए, बिहार जीविका जो है इसमें जुड़ा जो शब्द है वो बिहार, और बिहार का नाम सुनते मेरे मन में रोमांच आ जाता है कि बिहार एक ऐसा शब्द जिसे भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया था, बिहार शब्द का मतलब उन्मोदन किया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बिहार जीविका क्या है। देखिए, बिहार जीविका जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक परियोजना है, और ये परियोजना 2011 में शुरू की गई थी, लेकिन आज लगभग कई साल हो गए चलते हुए। और आपको बता दें कि बिहार में सरकार का ये योजना जो है बिहार के गरीब और मध्य वर्गीय जो महिलाएं जो उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार का योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है, जिसमें बिहार जो है, बिहार में 38 ज़िले हैं, और 38 ज़िले के साथ साथ बिहार के अंदर लगभग 38 ज़िले के साथ साथ आपको 534 प्रखंड हैं। तो 534 प्रखंड में इन जीविका के लोग जो हैं वो काम करेंगे। ये अभी इनके जो CEO हैं श्री हिमांशु मिश्रा जी हैं बिहार में अभी, और इन्होंने इस परियोजना के माध्यम से, ये जो परियोजना है बिहार सरकार के बिहार के ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है, और ये जीविका के लिए जो पात्रता है ये हमेशा बदलते रहता है, और इसमें लगभग 11 लाख से ज़्यादा महिलाएं अभी इसमें कार्यरत हैं। ये उसके लिए भी महिलाएं, आपने सुना होगा गांव में समूह के लिए, तो छोटे छोटे महिलाएं उसमें इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके उनको जीविका दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ है। तो सर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि बिहार जीविका का अर्थ क्या है, और ये दर्शक भी जानना चाहते थे, आपके माध्यम से पहुंचा। सर इससे रिलेटेड ही मेरा एक अगला क्वेश्चन है, बिहार जीविका 2025 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? सबसे पहले देखिए कि बिहार के अंदर जो जीविका पद है इसमें समय के साथ साथ जो पात्रता होती है, इसका पात्रता का ढंग जी और पैटर्न भी बदलते रहता है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि इसमें तो मेनली जो होता है वो स्नातक डिग्री का होता है, यानी कि ग्रेजुएट व्यक्ति ही इस फॉर्म को भर सकता है। अभी जैसा कि
इसमें भर्ती जो निकला है अभी 2747 पद के लिए निकला है। और आपको जान के खुशी होगी कि डेट ख़त्म हो चुका है। और प्रारंभिक डेट जो है 30 जुलाई को शुरू हुआ था, 30 जुलाई 2025 को, और लास्ट डेट जो था अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ 18 अगस्त 2025 को। और मेरी शुभकामनाएँ हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, और आई होप वो सक्सेसफुल होंगे। इसकी वेतन जो है आपको बता दें 15,990 रुपये से लेकर 36,101 रुपये तक है। इसका जो प्रोसेस, एलिजिबल प्रोसेस जो है वो स्नातक डिग्री वाले लोग ही भरेंगे। इसमें आपको बता दें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आपको ग्रेजुएट लोग, अकाउंट्स के पदों के लिए लोग भरते हैं, IT, BTech, CA, CS, ये एलिजिबल, यानी कि ये अगर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस पदों को भरने के लिए। तो सर एलिजिबिलिटी के बारे में तो पता चल गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इस बार नहीं भर पाए या जो भी उम्मीदवार हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार जीविका एग्ज़ाम हर एक साल होता रहता है, तो वो अगले साल भी ले सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। चलिए, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसी से रिलेटेड मैं सर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर, बिहार जीविका एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है? सबसे पहले सर, सिलेबस से पहले ये जानना जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो है, पहला नंबर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका 2 तरीके के, इसमें अभी जो एग्ज़ाम है इसमें 2 तरीके का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न एक तो होगा CBT 1 और एक होता है CBT 2, यानी कि 2 पद के लिए दिया गया है। एक जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे 70 और मार्क्स भी होगा 70, और उनके लिए टाइम दिया जाएगा वो 80 मिनट का। दूसरा जो पद है उसके लिए जो CBT टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा। टाइम इनके लिए 70 मिनट का होगा और क्वेश्चन टोटल 60 होगा। लेकिन इनमें एक एडिशनल टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब आपने हमसे प्रश्न पूछा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न हमने बताया। अब हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस कैसे? तो देखिए, सिलेबस के लिए सबसे पहला चीज़, आप ज़्यादा इसमें अटेंटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो पंचायती राज से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जैसे सन 1973 ईस्वी में तो एक संशोधन किया गया था संविधान के अंदर। उस संविधान संशोधन के अंदर पंचायती राज को लागू किया गया था। तो उस पंचायती राज के संशोधन के जो अधिनियम, जो चीज़ें, क्राइटेरिया, पॉइंट है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बिहार में या और भी जगह पे अंत्योदय योजना चल रहा है, उसके भी बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद कास्ट सिस्टम, इसके भी बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ रूरल सोसाइटी, इसके बाद इकोनॉमिक, इसके बाद आपको बताइए गवर्नेंस, इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, इसकी क्राइटेरिया देकर हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, जिससे हमारा चीज़ें आसान हो जाएगा। सबसे पहला नंबर, किस चीज़ को हाई प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि हाई प्रायोरिटी इसलिए रखें इसको क्योंकि सब्जेक्ट जो ज़्यादा पूछे जाएंगे उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे जो सब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो वो उसको हाई प्रायोरिटी पर रखें कि वो हमारा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, वो हम उसे कैसे टेकल कर पाए। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, और इसके साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड जो होगा ये 10 मार्क्स, यानी टोटल जो होगा 39 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाए, जिससे कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका हो। और इसके लिए आपको करना क्या, हम बताएंगे कि इसके लिए कैसे क्या करना है। मीडियम प्रायोरिटी जो होगी आपका रीजनिंग का होना चाहिए, और दूसरा जीके का, जनरल नॉलेज का होना चाहिए। लोअर यानी और सबसे निचले स्तर पर इसकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, मतलब कि इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा कम देना है। स्पोर्ट्स का, खेलों के बारे में जानकारी, और किस किस लोगों को कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, इनके बारे में भी जानकारी, तो थोड़ा इस पर लोग चलिए। अब हम जानते हैं कि इसको किस जगह से उठाएं और कैसे उठाएं और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला नंबर, NCERT का सहारा लें।
ओके। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछता है, बिल्कुल, तो एनसीईआरटी जो है आपको रूरल डेवलपमेंट की जो और गवर्नेंस इसके रिलेटेड जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और की जो बुकें हैं, जो आपका हिस्ट्री और पोल साइंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स इसमें सबसे ज़्यादा, तो इसके लिए आप मंथली मैगजीन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मंथली मैगजीन आप लेकर पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे ये पता चलता है हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ये सजेशन इसलिए दे रहे हैं कि आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को जांच करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमने तैयारी कितनी की है। क्योंकि देखिए क्या है, हम तैयारी करते रहें और अपने आप को चेक ना करें तो हम फेल हो सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपने आप को चेक भी करें, तो इसलिए मॉक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसी टीचर का यूट्यूब चैनल सजेस्ट हम करेंगे, किसी भी टीचर का। हाँ, ये नहीं कि हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो यूट्यूब चैनल अच्छा लगे उस टीचर का कोर्स खरीदिए और उससे पढ़िए। क्योंकि देखिए सर, ये जो सोर्सेज हैं ये आपको जल्द से जल्द। और एक और चीज़, कई बच्चे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। और कुछ बच्चे होते हैं कि शुरू से ही उसको लेके चलते हैं, जैसे फॉर्म निकला उसी समय से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम जब आता है ना तो उनको टेंशन हो जाता है कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी जो है फर्स्ट दिन से ही करना शुरू कर दें, तभी सफलता मिलने के बहुत चांस होते हैं। बिल्कुल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों को स्टेप बाय स्टेप जानना जरूरी है कि किस तरीके से पहला चीज़ फॉलो करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए, इसके लिए सबसे पहला चीज़ आप सिलेबस को अच्छे से जानिए कि सिलेबस है क्या। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग के बिहार में एक कहावत है कि सांप का मंत्र जाने ना, बिच्छी का मंत्र जाने ना, सांप के हाथ दिल में हाथ डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए कि सिलेबस क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ों को उसमें हम जानते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं जानते। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम इतना जानते हैं और इतने की तैयारी करने की जरूरत है। दूसरा चीज़, इसमें टाइम मैनेजमेंट बनाए अपना टाइम, कि हम किस टाइम में क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है कि अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए क्या है, इस समय मानसिक तनाव होने की संभावना हो सकती है। प्रेशर हो जाता है बच्चों पर, प्रेशर होता है तो बच्चे जो है मानसिक उनको दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए अपने सबसे पहले इसके लिए एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, योगा करें, ताकि मेंटल एबिलिटी से एकदम बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहें। क्योंकि आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या रेगुलर बेसिस पे एक प्लानिंग बनाएं कि हमें आज इतना चीज़ तैयार कर ही लेना है किसी भी हाल में। बिल्कुल। तो वो आप तैयार करके फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100 में 100% आपका सिलेक्शन होना तय है। और उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया कॉन्फिडेंस की पूजा करती है। बिल्कुल। और आपके पास कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है तो आपकी जय जयकार होगी। और कॉन्फिडेंस नॉलेज नहीं है तो आपका कहीं भी, आप कितने भी जानकार हैं, कुछ भी हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। बिल्कुल। तो सर, आपने काफ़ी अच्छा बिहार जीविका को एक्सप्लेन किया। तो दर्शक, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए, या नए एग्ज़ाम की कैसे तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल से बने रहिए। और जुड़ने के लिए हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो वीडियो है हमारा सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।